अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको चैनल में वेलकम करता हूं। हम कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, उसका कम्प्लेक्स नंबर्स और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है कि अगर हमारे पास इफ़ जी इज़ एनी कम्प्लेक्स नंबर है, the number obtained by changing the sign of its imaginary part is called the complex conjugate or simply conjugate। मीन्स अगर आप लोगों के पास कोई नंबर है कि z इज इक्वल टू होता है a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, इस टाइप का कोई नंबर है, इसके ये जो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, वो आप लोगों का क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट नंबर कहलाता है। जैसा कि मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो कॉन्जुगेट का यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, सिर्फ साइन इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, कॉन्जुगेट नंबर होगा। और जो कॉन्जुगेट नंबर होता है ना, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, हम जी बार से डिनोट इसको करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ कि कॉन्जुगेट नंबर को तो जी बार से डिनोट करता है। मीन्स मेरे पास अगर कोई नंबर है कि जी इज इक्वल टू -5 + 3 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट नंबर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम बार लिखेंगे और दूसरी चीज़ आप लोगों के पास रियल पार्ट जैसे थी वैसे का वैसे लिखेंगे। जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ये उसका एग्जाम्पल है। अब इसके मुख्तलिफ हम लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ मैं पढ़ूँगा। पहले प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिहाज से कि जी और जी प्लस का जो कॉन्जुगेट होता है वो इक्वल होता है जी कॉन्जुगेट का प्लस जी अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर होता है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिहाज से अगर मैं देखूं, जी माइनस जी, अगर ये जी 1 है, लेट्स सपोज ये जी 1 है, ये जी 2 है, इसी तरह ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। पहले इनको सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसका बार यानी कॉन्जुगेट निकालो, ये इक्वल होगा जी 1 कॉन्जुगेट का माइनस जी 2 कॉन्जुगेट का। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करूं तो वो भी कोई इसी तरह की है कि जी1 एंड जी2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है जी1 कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन है जी2 कॉन्जुगेट के। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसी तरह डिवीजन के लिहाज से भी कोई प्रॉपर्टीज़ है कि जी1 ओवर जी2 का जो है ना, जी2 का होल का कॉन्जुगेट लें या फिर जी1 का ऊपर का अलग कॉन्जुगेट, ये इक्वल होगा नीचे के कॉन्जुगेट के। ठीक है, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टीज़, पांचवी प्रॉपर्टीज़ में लिख रहा हूँ कि जी का डबल कॉन्जुगेट जो होता है ना, वो जी के बराबर होता है। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमने मुख्तलिफ के लिहाज से पढ़ी हैं। अब एक और बात ये है कि अगर हम लोगों के पास जी और जी के कॉन्जुगेट को ऐड किया, अगर हम क्या करें कि जी और जी का कॉन्जुगेट को ऐड कर दें तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है। ठीक है, जैसा कि मैं जी लेट्स सपोज लिख लेता हूँ कि ए प्लस आयोटा बी है। ठीक है, और इसी तरह उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ये जी और जी कॉन्जुगेट को ऐड कर लेता हूँ तो क्या आंसर आएगा, ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, माइनस आयोटा बी हो जाएगा। अब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ आप लोगों के पास 2 ऑफ ए बनेगा, जो कि ये एक रियल नंबर है ना, रियल पार्ट हमें मिल गया। इसी तरह अगर जी और जी के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास, तब भी हमारे पास क्या आता है, एक रियल नंबर ही आता है। पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा नंबर दूसरे के साथ होगा, ठीक है, बीच में साइन माइनस का आएगा लेकिन ये इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये आप लोगों के पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और एक -1 बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और साथ में ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म का कोई नंबर बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप लोगों के पास अगर मैं डिवीजन्स के ऊपर इस तरह की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट हमारे पास के क्वेश्चन ये है कि जी इज इक्वल टू होता है 2 - 3 आयोटा है। ठीक है, तो इसको कॉन्जुगेट आप लोगों के पास सॉल्व करें
जी और जी को आप लोगों के पास क्या कर दें, एक Z1 बना लूँ, एक Z2 बना लेता हूँ। ठीक है, मुझे एक Z1 चाहिए, ये Z1 है, और Z2 हमारे पास है कोई 4 + 6 आयोटा। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह डिवाइड करवा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ऊपर Z1 की वैल्यू, नीचे Z2 की वैल्यू। अब जब भी इस तरह की होती है ना, तो डिवाइड फॉर्म में, तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, अब ये चीज़ पहला पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा, तो क्या आंसर आएगा 16 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया था, a + आयोटा b था, a - आयोटा b था, तो आंसर क्या आता है a² + b² में। इसी तरह यहाँ पे भी उस टाइप का बन जाएगा। बाकी ये वाला आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, 8 बन जाता है, फिर -12 आयोटा बन जाता है, फिर -12 आयोटा बन जाता है, फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 18 बन जाएगा। अब इसका जो आंसर बनेगा वो इस तरह टाइप का बन जाएगा। 18 और 8 कितना बन जाते हैं 26, 26 - 24 आयोटा, ओवर में आप लोगों के पास बन जाता है 6 6 12 और 3 4 5 52। तो इस फॉर्म का कोई आंसर बन जाता है ना। अब इसके बाद और कहते हैं हमारे पास जो z का होता है ना, इन द कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हर z का एक एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, अगर मैं रियल नंबर सिस्टम के अंदर बात करूं, मेरे पास होता है कि a + आयोटा भी मैंने सपोज किया। ठीक है, अब z में इसका नेगेटिव पता है क्या होता है, इसका नेगेटिव होता है z - a हो जाएगा, -z के एलिमेंट के साथ मैं क्या लिखता हूँ, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये उसका नेगेटिव नंबर बन जाता है। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम में उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाता है, यानी एडिटिव इन्वर्स -z करूँगा, z और -z करूँगा तो इसका आंसर 0 आता है ना, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स होता है, हम लोग जानते हैं। अब इसी तरह ये a + आयोटा भी हो जाएगा, पहले वाला पॉजिटिव z था वो लिख दिया, माइनस साइन लिख दिया, फिर ये चीज़ लिख दी -a - आयोटा भी। अब ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो 0। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं रियल नंबर सिस्टम में किसका एडिटिव इन्वर्स होता है। अब जो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि हर नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर जी का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या तो आप लोग यूँ कर दें कि 1/z की फॉर्म में, अगर z की फॉर्म में कोई वैल्यूज़ होती है ना a + आयोटा b, ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो 1/z होता है। ठीक है, या इस फॉर्म में होता है 1/z, या z इन्वर्स में लिख लेता हूँ, इसको ऊपर लिख के इस तरह लिख सकता हूँ ना, तो यानी 1/a + आयोटा b। ठीक है, ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है इसका। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों के पास जैसे कि 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/2 होता है, वो आप लोगों का आंसर 1 देता है। इस तरह z को जब मैं 1/z के साथ या z इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अभी तक यही काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।